समय वसई पश्चिम आनंद नगर में उपस्थित है और आनंद नगर के तमाम रहवासी हमारे समक्ष उपस्थित है जो आक्रोशित है, परेशान है और खास तौर से नाराज है। इनकी नाराजगी रेलवे प्रशासन के खिलाफ है, इनका आक्रोश रेलवे प्रशासन के खिलाफ है। उसका कारण यह है कि रेलवे प्रशासन इनकी जगह का अधिग्रहण तो करना चाहता है किंतु उन्हें पूरी तरह से उचित मुआवजा देने में नकार रहा है। ये चाहते हैं कि उन्हें जो मुआवजा दिया जाए वह बाजार मूल्य के समकक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा फिलहाल होता नजर नहीं आ रहा, जिसके चलते यह नाराज है और आक्रोशित है। इनका आक्रोश आखिर क्यों? मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता तोड़नकर है और मैं पिछले 35 साल से यहाँ पे रह रही हूँ और ये सचमुच बहुत ही दुख की बात है कि हमें बहुत ही ज्यादा दुविधा में डाला है। हमने जिस सरकार पर विश्वास यानी एक जताकर जो हमने वोट दिया, तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमें वहां हमारी जगह से वो विस्थापित कर रहे हैं, हमें प्रस्थापित नहीं कर रहे। हमारे यानी जो हमारी अपनी जगह है उस जगह से हमें निकाल रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। हमें समझ में ही नहीं आया, रोज हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है कि अभी कल क्या होगा, कल कौन सा नोटिस आएगा, कल किस प्रकार वो यानी हमारे सामने क्या क्या और यानी सवाल पैदा करेंगे, यही समझ में नहीं आ रहा है। और जो रेट हमें मिलना चाहिए वो रेट तो हमें वो दे ही नहीं रहे। मार्केट वैल्यू जो है उस हिसाब से, तो उसमें तो हमारा 1 रूम क्या यानी बाथरूम भी हमें नहीं हम खरीद सकते। हम बहुत ही ज्यादा मुश्किल में फंस जाएंगे। जो मौजूदा समय का जो बाजार रेट है, क्या उसके समकक्ष आपको रेट नहीं मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं दूर तक भी नहीं। अच्छा, रेलवे प्रशासन की ओर से नोटिस कब आया आपको? नोटिस हो गया, नोटिस तो कई बार आ चुका है, 5-6 बार तो नोटिस अभी आया है, तो 60 डे में खाली करना है। लेकिन हाँ, लेकिन ऐसे थोड़ी होगा, अब हमारा वैल्यू नहीं मिलेगा तो हम खाली करके कहाँ जाएंगे? और जो आज का रेट चल रहा है वो हमको दीजिए। आज का रेट नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे अपनी चीजों को। मतलब आपका विशेष तौर पर जो विरोध है, जो आक्रोश है, वो इसलिए है कि रेलवे प्रशासन आपकी जगह का अधिग्रहण तो कर रहा है लेकिन उचित मुआवजा नहीं दे रहा है। हमारा तो कमर्शियल, हमारा होटल है साई कृपा गुरु कृपा बिल्डिंग में, तो हमारा कुछ यही नहीं रहेगा, इनकम ही नहीं रहेगा ना। पूरा हम लोग का होटल घर ही चल रहा है हमारा होटल में, और कमर्शियल के रेट पे मिल ही नहीं रहा। हमारा पूरा जो 3.5 करोड़ दे, पूरी बिल्डिंग का रेट दे रहे हैं, तो हमारे सारा लाइवलीहुड ही हमारा फैमिली का वो होटल पे चल रहा है। तो यहाँ पर विरोध जताते हुए सभी लाडकी बहनें उपस्थित नजर आ रही हैं। वही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले महायुति ने लाडकी बहन योजना पर विशेष ध्यान दिया था। उन्होंने कहा था महिलाओं को हम सक्षम बनाएंगे, विभिन्न प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास किया गया था। यहाँ तक कि लाडकी बहन योजना के तहत कुछ पैसा भी हर महिलाओं के अकाउंट में डाला गया था, लेकिन जहां पर महायुति ने महिलाओं को सक्षम बनाने की दिशा में सार्थक कदम उठाए थे, वही यहाँ पे लाडकी बहन अब मजबूर हो गई है सरकार की खिलाफत करने के लिए, रेलवे प्रशासन की खिलाफत करने के लिए। इन लाडकी तमाम बहनें यहाँ पे एकत्रित है और कहीं ना कहीं रेलवे प्रशासन की खिलाफत करती नजर आ रही है। मैडम, यहाँ के आप जनप्रतिनिधियों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? क्या आप नहीं चाहोगे कि आपकी इस लड़ाई में वह भी शामिल हो जाए? सब लोग शामिल होना चाहिए। हाँ, सब लोग शामिल होना चाहिए और हम लोग को बराबर सपोर्ट करना चाहिए। अगर रेलवे प्रशासन आपकी मांग नहीं मानता तब आप सारे क्या करो? हम लोग के खिलाफ जाएंगे, हम अदालत तक जाएंगे। देंगे नहीं, हम अकेले रहते हैं, सीनियर सिटीजन है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? हम भाग दौड़ कर नहीं सकते, अपने को ढंग से हम पैसा कंपनसेशन देंगे तो हम अलग लेके रह सकते हैं, ऐसे कैसे कहाँ जाएंगे हम लोग? रेलवे प्रशासन अपनी पूरी ताकत यहाँ पे दिखाएगा, पुलिस हमला यहाँ पर होगा, एक एक को घर से निकाला जाएगा, तब आप किस तरह से प्रशासन का विरोध करोगे? लेकिन हम तो गैर कानूनी तरीके से रहते नहीं ना, हमारे पास जो भी हमारे जो कागजात है वो पूरी तरह से जायज है। ऐसा नहीं है ना कि ये इलीगल प्रॉपर्टी है। हम लोग यहाँ पर तकरीबन 35-40 साल से रह रहे हैं, इलीगल तो नहीं रह रहे ना, तो वो किस दावे से हमें यहाँ से निकाल सकते हैं? तो हम भी यहाँ पर स्वाधीन भारत के स्वाधीन नागरिक है, तो हमें भी हक है, संविधान ने हमें भी हक दिया है ना, तो हम उस हक के तहत जाएंगे। क्या इस सब मामले में आपकी कानूनी प्रक्रिया जारी है? क्या आप कानून की लड़ाई लड़ रहे हो? जी, लड़ रहे, हम सब लड़ रहे ये कानून से। बिजनेस है, हम लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे जाएंगे?
आज इतने 40-50 सालों से बिजनेस हमारा है और आज हमको पैसा आधा रेट मिलेगा, हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे भाई। आधा भी नहीं। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? कितना साल से हमारा बिजनेस है, वो छोड़ के हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके लिए हम लोग जो ऐसे निकालेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे उसके बाद? चाहिए ना अपना सपोर्ट के लिए, जिंदगी के लिए कुछ चाहिए। जिंदगी के लिए कुछ। सर, मेरा नाम अशोक चौधरी है। मैं जेएसबी सोसाइटी सेक्रेटरी हूँ और हमारी सोसाइटी के साथ लगभग 6-7 सोसाइटी का जो बिल्डिंग्स है वो बोरी टू विरार के बीच का जो 5th और 6th लैंग्वेज एक्सटेंशन है उसमें एक्वायर कर रहे हैं। ये लगभग 2 साल से प्रोसेस चालू है। 2 साल के बीच में गवर्नमेंट ने रेलवे की तरफ से या लोकल जो एसडी ऑफिस की तरफ से, रेवेन्यू की तरफ से कई बार सर्वे हुए हैं। सर्वे भी इनके इनकम्प्लीट हुए, कुछ चीज़ें इन्होंने हाइड की है, कभी आते हैं कभी नहीं आते। लास्ट में हमारे 2 साल के बार बार बोलने के बाद में उन्होंने हमको एक ऐसा कॉम्पेंसेशन का जो सीट दिया ना जो हमारी सोच के खिलाफ था। हमारे इसमें आप कोई दुकान लेने जाओ ना तो कम से कम मार्केट वैल्यू 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ की वैल्यू है, उसी दुकान का वो लोग दे रहे 5 लाख 6 लाख रुपए। रेलवे एक्ट की कोई भी जमीन एक्वायर करते हैं तो उसमें जो 2013 का जो एक्ट है, जिस एक्ट को फॉलो करके उनको एक्वायर करना चाहिए, वो उस एक्ट को फॉलो ही नहीं कर रहे, पूरा अपनी मनमानी कर रहे हैं। वहाँ तहसील में जाते हैं, जो सामने ऑफिस में, तो वहाँ कोई भी हमको संतोष पर जवाब देने नहीं जा रहा। यहाँ से हमने पिछले लगभग 6 महीने में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट, रेलवे मिनिस्ट्री, हमने रजिस्ट्रार हाई कोर्ट, हमने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, हमने चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, हमने कलेक्टर पालघर, हमने एसडीओ वसई, कई लोगों को हमने 2 या 3 लीगल नोटिस दिए है। हमारी डिमांड ये था कि हमको ये लैंड लेने में कोई आपत्ति नहीं है, पब्लिक प्रोजेक्ट है, पब्लिक की खुशी के लिए या पब्लिक के फैसिलिटी के देने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जितने भी अफेक्टेड पर्सन है जो यहाँ पे सारे के सारे मिडिल क्लास लोग रहते हैं उनका फेयर कंपनसेशन दो, जो उनका हक है वो देना चाहिए, वही हमारी डिमांड है। लेकिन एसडीओ की तरफ से वो चीज कुछ भी राइटिंग नहीं, वहां से सामने से राइटिंग कुछ नहीं मिलता हमको। हमने कई बार उनको ये क्वेश्चन किया कि आप पहली बार उन्होंने जब सर्वे किया ना तो सर्वे नंबर 41 कम से कम 50 बिल्डिंगें थी, आसपास पूरी एरिया कवर किया। रेलवे रिकॉर्ड में या लोकल जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में इस सर्वे नंबर 44 का डिवाइड ही नहीं किया हुआ है, टुकड़ा जो बोलते हैं। तो हमारा शुरू से डिमांड किया था कि आप सबको परेशान मत करो, जितने लोग इफेक्टेड है, जितनी बिल्डिंग ले रहे हो, आप उस बिल्डिंग का कितना एरिया एक्वायर कर रहे हो, उसके टोटल एरिया कितना है, उसमें कितना एरिया एक्वायर कर रहे हो और अगेंस्ट में क्या दे रहे हो, हमको वो फिगर दे दो। लास्ट में हमारा फिगर आया, वो भी जैसे हमारी बिल्डिंग में टोटल एरिया 6 गुंठे के 2 प्लॉट है, 12 गुंठा, टोटल 12 गुंठा है। उसमें से पहले 275 लिया, लास्ट नोटिस जो दिया उन्होंने 18 फरवरी 2025 को, उसमें 710 स्क्वायर मीटर लिया। हम लोग बाकी का एरिया क्या है वो हमको पता नहीं है। तो ये आपकी ड्यूटी है, हमारी बिल्डिंग की 12 गुंठा जमीन है, उसमें 7 गुंठा आप ले रहे हो 7.10, तो रिमेनिंग जो 4.9 कहाँ गई वो तो बता हमको, या जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम रिटर्न दे दो हमको। इनिशियल जब सर्वे हुआ तो हमारी बिल्डिंग का सिर्फ 5 या 7 फुट जगह जाने का, सिर्फ 5 या 7 फुट। तो चूंकि यहाँ की रेडी देखने कब से लैंड की वैल्यू कम है तो उन्होंने बुद्धि क्या लेगा, हम पूरा बिल्डिंग एक्वायर कर लेंगे। हमने कहा आपको जो एक्वायर करना है वो एक्वायर करो, उतना ले लो, बाकी जो बचा हुआ है वो छोड़ दो, हमको उसके ऊपर वापस फिर से बनाने का परमिशन दे दो। वो भी नहीं है, और फिर वो बाउंड्री से बोलते कि हमको पूरा 8 मीटर छोड़ो, 8 मीटर छोड़ेंगे तो फिर उसमें क्या बचेगा। तो हमारा जो तकरार जो है ना शुरू से कि आप चलो ठीक है लास्ट में पूरा बिल्डिंग ले रहे हो, आप पूरा बिल्डिंग लो, हमको पब्लिक की फैसिलिटी का हमारा कोई अड़चन नहीं है, लेकिन जो जमीन ले रहे हो और हमको जो भगा रहे हो यहाँ से, बहुत सारे घर है सर, मिडिल क्लास लोग यहाँ पे, यहाँ से मतलब ये ऐसा हो गया ना जो खुद का घर है उसको भाड़े भेज रहा। इस प्रोजेक्ट से जो ले रहे हैं, जिन जिन लोगों का खुद का घर है उनका भाड़े भेज रहे। तो हमारा जो विरोध ये है कि आप जो जगह ले रहे हो उसका हमको फेयर कंपनसेशन, जो बाजार का भाव मार्केट वैल्यू जो भी है आप मार्केट वैल्यू दो, हमको कोई ऐतराज नहीं है, हम सब लोग सेव करेंगे। अगर प्रशासन ने आपकी मांग नहीं मानी तब आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, हम कानून तरीके से जो भी अगला कदम रहेगा हम आगे देंगे, जो कानून के दायरे में रहेगा, जिस स्तर पर लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। 90% लोग ऐसे हैं जो मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, और उनकी जिंदगी भर की कमाई इस फ्लैट में या शॉप में लगी हुई है। आज उनकी एज 60, किसी 50, 60, 70, आज ये प्रॉपर्टी अगर रेलवे एक्वायर करती है और उसका मुआवजा सिर्फ 5 लाख रुपए देती है तो वो तो उनकी जिंदगी भर की कमाई यहाँ पे वो जीरो हो जाएगी और वो रास्ते पे आने की नौबत होगी और उनको रहने के लिए घर भी नहीं मिलेगा ये रेट में। इसके लिए उनको जाना होगा पालघर, बोईसर, वहाँ पे 1 रूम किचन भी नहीं मिलेगा अभी जो रेट आपको मिल रहा है, हाँ,
वो रेकनर रेट से कितना कम मिल रहा है और क्या अभी तक कहा गया है उनकी तरफ से? गवर्नमेंट ने रेडी रेकनर रेट जो है ना पहले से यहाँ पे कम रखा हुआ है, जो मार्केट वैल्यू है वो हिसाब से। अगर वो आज वो रेट में आप यहाँ पे फ्लैट परचेस करने जाओगे ना तो आपको फ्लैट का बाथरूम भी नहीं मिलेगा वो रेट में। 1 BHK छोड़ दो, एक 1 BHK के अंदर जो बाथरूम है ना वो भी नहीं मिलेगा रेडी रेकनर के रेट के हिसाब। इस एरिया में रेसिडेंशियल जो रेडी रेकनर है वो लगभग 65 to 70 का स्क्वायर मीटर का है रेसिडेंशियल। रेलवे वाले और एसडी ऑफिस से हमको रेट मिला 26,550 स्क्वायर मीटर का, ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया। तो हमारा कंसर्न ये है कि जब आप हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वहां क्या तुम्हारी वैल्यू निकालने के लिए, स्टैम्प ड्यूटी भरने के लिए तुम्हारे का पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट आता है क्या? वहां तुम क्या उठाते हो? और यहाँ से दो रेडी रेट, तो आप रेडी रेकनर रेट भी नहीं पकड़ रहे हो, आप बीच में खाली पीडब्ल्यू रेट डाले हो कॉस्ट, और एक्ट क्लियरली बोला आपको मार्केट वैल्यू पकड़ना है। तो आप इतना हम भी समझते हैं मार्केट वैल्यू और कॉस्ट में फर्क नहीं है क्या? पीडब्ल्यूडी का मतलब क्या होता है? जहां कॉस्टिंग का पार्ट आता है, स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या आएगा, रो पकड़े पीडब्ल्यू रेट, हमको चाहिए मार्केट वैल्यू इसका, उसमें गलत क्या है? इसके बारे में टेक्निकल थोड़ा अभी रेलवे की तरफ से आपको क्या लेटर भेजा गया है, उसमें क्या कहा गया है? हमको रेलवे की तरफ से एक लास्ट, मेरी सोसाइटी में लास्ट एक लेटर निकला हुआ है, सबको निकला हुआ है। ये हमारी सोसाइटी का स्पेशली लेटर निकला हुआ है, नोटिस है लास्ट में, जिसमें उन्होंने बोला कि 60 दिन के अंदर आपको पैसे देना है, आपको पैसा लेना है, जो पैसा हम दे रहे हैं वो ले लो, जो हम दे रहे हैं तो 60 वो ले दिन रहे की जमीन हम रेलवे के नाम कर दें। इसमें जो निकाला है वैल्यू ना, वो 7.10 गुंठे का उन्होंने लगभग 96 का वैल्यू निकाला है लैंड का, और 2,79,00,000 निकाला पूरा कंस्ट्रक्शन का। तो इस लेटर में हम लोग 55 मेंबर है, 7.5 करोड़ टोटल दे रहे हैं इंक्लूडिंग लैंड, जिसमें 28 दुकानें, बाकी के फ्लैट पड़े हुए। अभी आप इसके आगे रेलवे के अगेंस्ट में क्या कार्रवाई करेंगे और मैं पहले बोल चुका हूँ, हम अपनी सारी जो आपत्ति थी, सारे विरोध थे, हमने एसडीओ साहब को दर्ज करा चुके हैं। अगर एसडीओ साहब के पावर में रहेगा, लॉफुली रहेगा, वहां से निदान मिलेगा। अगर वहां से नहीं मिला, हम कलेक्टर में जाएंगे, फिर कार्यपाल के जाएंगे। वहां से जवाब नहीं मिला और उनका फाइनल ऑर्डर आ गया तो हम आर्बिटर में जाएंगे, जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट में रिट लगाएंगे। अगर लास्ट में सबूत नहीं हुआ तो हम लोग हाईकोर्ट में रिट लगाएंगे, कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। और मैं यहाँ पे कम से कम 2000 से ये बिल्डिंग में हूँ। अभी कैसा है कि ये पूरे प्रोजेक्ट में इन्होंने इतना नेग्लिजेंसी से काम किया है कि कोई भी ऑफिसर या नोटिफिकेशन इनका कोई भी प्रॉपरली है ही नहीं। हमने बहुत सारी जगह पे पहला जो नोटिफिकेशन आया वहाँ पे उन्होंने गुंटे की जगह हेक्टर लिखा हुआ है। ये सब चीजें उनको नोटिस में दी है, लेकिन उन्होंने कभी भी वापस उसको रिवाइज किया नहीं है। प्लस हमने जितने भी नोटिसेस दिए हैं उनका उन्होंने आज तक कोई जवाब दिया ही नहीं, कोई राइटिंग में हमको वहां से मिला नहीं है। सिर्फ उन्होंने ये वैल्यूएशन करके एक लास्ट में नोटिस भेज दिया है। अभी एक बार भी आप रेलवे अधिकारियों से मिलने के लिए मैं खुद रेलवे अधिकारी कुलकर्णी जी और ये तहसीलदार जी से मैं मिल के आया था। मैं और हमारे एसडीओ साहब से मिल के आया, तो उन्होंने बुलाया था कि आप आइए, आपकी क्या तकरार है। तो तकरार के हिसाब से हमने बताया कि एक तो हमारी बिल्डिंग का आपने जो 12 गुंठा पूरा है उसकी जगह आप 7 गुंठा ले रहे हो, और उसके ऊपर जो पीछे बची हुई जमीन है उसके ऊपर हमने बोला कि भाई हमको आप इसका कंस्ट्रक्शन का रीडेवलपमेंट का ये दे दीजिए परमिशन। तो बोलते नहीं, ये हमारी गलती हो गई है, इसमें आपकी हम पूरी लैंड एक्वायर कर रहे हैं। तो अभी 3 नोटिफिकेशन के बाद में अगर इनकी ये इतनी सारी गलतियां अगर रहती है तो आप सोच सकते हैं कि इन लोगों ने किस नेग्लिजेंसी से काम किया है। तो 40 साल से रह रहे, ऑलमोस्ट सर लगभग ये 88-89 के सारा कंस्ट्रक्शन है, और 35-40 साल हो गया है। ये जो नोटिस है ये 2 महीने पहले या एक ही नोटिस आई है 2 महीने पहले, तब तक हमारे नाम से कोई लीगल कुछ नहीं। हमारा यही मांग है कि आप 2013 एक्ट को फॉलो कीजिए और उसके हिसाब से जो भी कंपनसेशन बनता है वो हमको दीजिए। और सॉलिटोरियम का जो है वो सॉलिटोरियम तो वो एक सेकेंडरी चीज है, वो तो उनको कंपलसरी है, वो उनको देना ही है एज पर एक्ट। उसमें हम कोई बोल नहीं रहे कि आप हमको 3 गुना दो के 10 गुना दो, हमको प्रॉपर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू चाहिए। बस हमारा डिमांड ये है। महिला एकत्रित है, पुरुष एकत्रित है और वह सभी आक्रोशित है। इनका आक्रोश सिर्फ रेलवे प्रशासन के प्रति ही नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार के प्रति भी इनका आक्रोश नजर आ रहा है। इन्होंने कहा कि मर जाएंगे लेकिन हम ये अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। वही एक ये देखना ही होगा इनका आक्रोश, इनका विरोध आखिर क्या रंग खिलाता है। क्या सचमुच रेलवे प्रशासन इनके विरोध को अपने संज्ञान में लेता है या इनका विरोध सिर्फ विरोधी बन के रह जाएगा।